हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ब्लैक ग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। तो वीडियो को आप सभी को पूरा जरूर देखना है और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। संचार कौशल तथा व्यक्तित्व विकास, हिंदी में इसका नाम है संचार कौशल व्यक्तित्व विकास, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। यह इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड इसका जल्दी ही आएगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आप सभी को तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देना, वो घंटी रहती है उसको दबा देना, तो उससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। संचार कौशल क्या है, पहले हम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे 2-3, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन का लेवल बदल लेंगे। तो संचार कौशल है क्या, पहले तो हमें यह जानना है कि कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है। तो संचार कौशल विचारों, भावनाओं, सूचनाओं को प्रभावी ढंग से साझा करने की क्षमता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये लाइन आप पढ़ लीजिएगा एक बार और बाकी आप सभी लोग जो है मैं आपको बाद में लिंक दे दूंगा, तो आपको और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रभावी संचार का मुख्य तत्व क्या है, तो प्रभावी संचार जो होता है, मतलब बोल सकते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मुख्य तत्व क्या है। तो प्रेषक है, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया, ये सब आपके क्या है, प्रभावी संचार के मुख्य तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा श्रोता बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो अच्छा श्रोता बनने के लिए क्या आवश्यकता है कि आप श्रोता बोले तो लिसनर, मतलब सुनने वाला, लिसनर बोलते हैं। देखिए, ये शब्द मैं इसलिए आपको डिफाइन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए, हर एक शब्द आपको समझ में आना चाहिए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके और एक एक शब्द आपको समझ में आए। ध्यान से सुनना, मतलब अच्छा श्रोता बनने की क्या आवश्यक है, तो ध्यान से सुनना, अवरोधों को दूर करना और सहानुभूति, ये सब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैर मौखिक संचार के प्रकार क्या हैं। तो गैर मौखिक संचार के प्रकार क्या हो जाएंगे, तो शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव, नेत्र संपर्क और शरीर की भाषा, ये सब हो जाएंगे। शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव, नेत्र संपर्क और शरीर की भाषा। देखिए, इतने क्वेश्चन मैंने रखे हैं, काफ़ी क्वेश्चन रखे हैं, आप देखिए देखते रहिए। तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वां क्वेश्चन है, सक्रिय सुनने का महत्व क्या है। तो एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, उसका महत्व, एक्टिव लिसनिंग का महत्व क्या है। तो एक्टिव लिसनिंग का महत्व होता है, यह बेहतर समझ और संबंध निर्माण में सहायक होता है। क्या, बेहतर समझ और संबंध निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, याद रखिएगा। अगला है, समय प्रबंधन का क्या महत्व है, टाइम मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश में इसलिए बताता चल रहा हूँ कि कोई अगर इंग्लिश मीडियम वाला भी बच्चा देख रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। टाइप नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए सॉरी, इंग्लिश में टाइप नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, बस यह उत्पादकता और तनाव को कम करता है, ठीक है। उत्पादकता बोले तो प्रोडक्टिविटी, तनाव बोले तो बोल सकते हैं टेनिसिटी। तो यह उत्पादकता और तनाव को कम करता है। क्या, समय प्रबंधन। स्वप्रेरणा क्या है, स्वप्रेरणा मतलब सेल्फ मोटिवेशन बोल सकते हैं। तो आत्म प्रेरणा खुद को लक्ष्यों की दिशा में प्रोत्साहित करने की क्षमता होती है। क्या होती है, खुद को लक्ष्यों की दिशा में प्रोत्साहित करना। संवेदनशीलता का क्या महत्व है, तो संवेदनशीलता का महत्व है, यह संबंधों में विश्वास और सहानुभूति बढ़ाता है। देखिए, इतना कठिन ये सब्जेक्ट नहीं है आपका, लेकिन फिर भी आपको क्या है, इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। ये इसलिए मैं इसका पार्ट फर्स्ट लेके आया हूँ, पार्ट सेकंड इसका जल्द ही लेके आऊँगा। तो आप सभी क्या है, चैनल से जुड़ जाएंगे, तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आगे आने वाले सेमेस्टर्स का भी आपको उस पर मिलता रहेगा। एक अच्छा वक्ता कैसे बना जा सकता है। वक्ता बोले तो स्पीकर, स्पीकर बोले बोलने वाला, वक्ता। तो अभ्यास करना चाहिए, तैयारी उसकी होनी चाहिए और आत्मविश्वास सबसे ज़रूरी होता है इसके लिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए। वक्ता मतलब बोलने वाला। सामाजिक संचार के तत्व क्या हैं, तो सामाजिक संचार बोले तो सोशल कम्युनिकेशन, तो नेटवर्किंग, विश्वास निर्माण और प्रभावी संवाद, ये आपके हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता का क्या उद्देश्य है। तो नैतिकता का क्या उद्देश्य है, तो यह पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में विश्वास और सम्मान बढ़ाती है, ठीक है। परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के तरीके क्या हैं, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के तरीके क्या हैं, तो निरंतर सुधार, फीडबैक लेना और लक्ष्यों की समीक्षा, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के ये तरीके हैं, याद रखिएगा। सकारात्मक आत्मचर्चा का प्रभाव क्या है, तो आपसे पूछा गया है कि सकारात्मक आत्मचर्चा का प्रभाव क्या है। तो यह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है,
ठीक है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे दूंगा, तो उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको इसके अलावा और क्वेश्चन भी दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं वहाँ पर। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के तरीके क्या है? तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट संवाद, समझौता और समाधान की खोज। याद रखिएगा, संवाद, समझौता और समाधान की खोज। व्यक्तिगत ब्रांडिंग का महत्व क्या है? तो व्यक्तिगत ब्रांडिंग क्या है? यह पहचान और करियर विकास में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट क्या है? तो सेल्फ असेसमेंट क्या है? तो यह अपनी क्षमताओं और कमजोरियों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट क्या है? यह अपनी क्षमताओं, कमजोरियों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। आत्मसंयम क्या है? तो यह अपने भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने की समीक्षा है। क्या है? आत्मसंयम क्या है? तो यह अपने भावनाओं, कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है संवाद कौशल में फीडबैक का महत्व क्या है? तो यह सुधार और विकास में सहायक होता है। किसमें? सुधार और विकास में सहायक होता है। सामूहिक कार्य के लिए संचार का महत्व क्या है? तो यह समन्वय और टीम वर्क को बढ़ाता है। देखिए क्वेश्चन आंसर आप पढ़ते जाइएगा, आप स्टॉप करके भी देख सकते हैं, 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, क्योंकि आप जल्द से जल्द इसको देख सकें। आत्म प्रस्तुति क्या है? यह स्वयं को प्रस्तुत करने का तरीका है। क्या? आत्म प्रस्तुति स्वयं को प्रस्तुत करने का तरीका है जिसमें शारीरिक भाषा और संवाद शामिल है। अगला क्वेश्चन है सहकर्मी समीक्षा क्या है? तो सहकर्मी समीक्षा क्या है? साथियों, मतलब यह साथियों की प्रतिक्रिया लेने की प्रक्रिया है। साथियों की प्रतिक्रिया लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं। संवाद में स्पष्टता कैसे लाई जा सकती है? मतलब कम्युनिकेशन में स्पष्टता कैसे लाते हैं? तो स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करके। टाइम मैनेजमेंट की तकनीक क्या है? तो टाइम मैनेजमेंट बोले तो समय प्रबंधन। तो प्राथमिकता निर्धारण, समय सीमा तय करना और योजनाबद्ध तरीके से काम करना। मतलब आप समझ पा रहे होंगे ये क्या है। टाइम मैनेजमेंट की तकनीक क्या है? तो प्राथमिकता निर्धारण, यानी पहले आपको कौन सा काम करना है। समय सीमा तय करना, यानी कौन से समय में कौन सा काम करना है। योजनाबद्ध तरीके से काम करना, मतलब एक योजना बनाना कि किस मतलब योजना समझ रहे हैं आप, एक स्कीम बनाना कि इतने बजे हमें ये करना है, इतने बजे ये करना है। नौकरी के लिए प्रभावी आवेदन कैसे लिखा जाता है? तो स्पष्ट, संक्षिप्त और संबंधित जानकारी शामिल करके ऐसे लिखा जाता है नौकरी के लिए प्रभावी आवेदन। इफेक्टिव एप्लीकेशन बोल सकते हैं। नेटवर्किंग का महत्व क्या है? तो यह पेशेवर अवसर और समर्थन में मदद करता है। क्या? पेशेवर अवसर और समर्थन में मदद करता है। पब्लिक स्पीकिंग का डर कैसे दूर किया जा सकता है? तो अभ्यास से, तैयारी से और सकारात्मक सोच से पब्लिक स्पीकिंग का डर को हम दूर कर सकते हैं। संवेदनशीलता से संवाद कैसे किया जाता है? तो सहानुभूति, धैर्य और समझ से किया जाता है। क्या? संवेदनशीलता संवाद कैसे किया जाता है? सहानुभूति, धैर्य और समझ से किया जाता है। फीडबैक को कैसे स्वीकार करें? तो सकारात्मक दृष्टिकोण और सुधार की भावना से। कैसे? फीडबैक को कैसे स्वीकार करते हैं? तो सकारात्मक दृष्टिकोण और सुधार की भावना से करते हैं। अगला क्वेश्चन है आत्म सुधार के साधन क्या हैं? तो अध्ययन क्या है? अध्ययन, फीडबैक और अभ्यास। क्या है? आत्म सुधार के ये साधन है आपके अध्ययन करना, फीडबैक लेना और अभ्यास करना। अगला क्वेश्चन है प्रभावी ईमेल लेखन के तत्व क्या है? तो स्पष्टता, संक्षिप्तता और प्रासंगिकता, ये तीनों आपके हो जाएंगे प्रभावी ईमेल लेखन के तत्व। विचार विमर्श में प्रभावी भागीदारी कैसे करें? तो विचार विमर्श में प्रभावी भागीदारी कैसे करते हैं? तो विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना और दूसरों की सुनना। अगला क्वेश्चन है नेटवर्किंग के तरीके क्या हैं? तो संवाद, मेलजोल और सहयोग। क्या? संवाद, मेलजोल और सहयोग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रभावी बॉडी लैंग्वेज के क्या लाभ हैं? तो यह संवाद को मजबूत और स्पष्ट बनाती है। क्या? बॉडी लैंग्वेज आप समझ पा रहे होंगे, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है आपको पता होगा, मुझे लगता है। इतना समय नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर समझा पाऊँ, फिर भी आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं। आत्म विश्लेषण का महत्व क्या है? आत्म विश्लेषण मतलब अपने खुद का विश्लेषण करना। यह सुधार और व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है। क्या? आत्म विश्लेषण, सेल्फ एनालाइजेशन बोलते हैं आत्म विश्लेषण को। व्यक्तित्व विकास में संवाद कौशल का महत्व क्या है? तो यह प्रभावशाली और आत्म प्रभावी व्यक्तिगत निर्माण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है संपर्क बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? तो स्पष्टता, सरलता और सक्रिय सुनने के माध्यम से संपर्क बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं। सकारात्मक सोच का प्रभाव क्या है? देखिए आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाए। सकारात्मकता की सोच का प्रभाव क्या है? तो यह आत्मविश्वास बढ़ाती है, तनाव को कम करती है। क्या? सकारात्मक सोच का प्रभाव। आप एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को तो आपको थोड़ा सा हेल्प बहुत सारी हो जाएगी आपको।
प्रभावी प्रस्तुति के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो विषय का ज्ञान, आत्मविश्वास और श्रोता में रुचि बनाए रखना प्रभावी प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण है। समूह चर्चा में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? तो स्पष्ट सुसंगत विचार, सक्रिय सहभागिता और अन्य की सुनने की क्षमता। ठीक है, स्पष्ट और सुसंगत विचार, सक्रिय सहभागिता और अन्य की सुनने की क्षमता। नेतृत्व के गुण क्या होते हैं? तो दृष्टि, प्रेरणा, संचार कौशल और निर्णय लेने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, मालूमात, इन्फॉर्मेशन और संवाद कम्युनिकेशन में क्या अंतर है? तो मालूमात एक तरफा जानकारी देना है, जबकि संवाद दो तरफा प्रक्रिया है। मतलब मालूमात यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को बोला गया है, तो आप इसको ना याद रखना चाहें तो ना रखें, कोई बात नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है। इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इंग्लिश में भी आएगा पेपर, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखना है। इन्फॉर्मेशन और संवाद यानी कम्युनिकेशन में अंतर क्या है? तो क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक तरफा होती है, यानी कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है तो वही बोलेगा, लेकिन कम्युनिकेशन जब हो रहा है तो ये दोनों तरफ से होगा, यहाँ से भी आप बोलेंगे, वहाँ से भी कोई बोलेगा। ये बहुत बता दिया है इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि महत्वपूर्ण था। प्रभावी लेखन के तत्व क्या है? तो स्पष्टता, संक्षिप्तता और संगठित संरचना। ये सब आपको एक बार पढ़ लेना है, दोबारा से भी स्टॉप करके, चाहे स्टॉप करके पढ़ लीजिए, आपको एक बार में समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है। प्रस्तुति के दौरान दर्शकों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जा सकता है? तो प्रस्तुति के दौरान दृश्यों का उपयोग करना, प्रश्न पूछना और इंटरैक्टिव तत्व। मतलब दृश्यों का उपयोग करके प्रश्न पूछना और इंटरैक्टिव तत्व के द्वारा दर्शकों को ध्यान कैसे आकर्षित करते हैं? तो ऐसे ही आकर्षित हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक भाषा का क्या महत्व है? मतलब बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बताया था बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, शारीरिक भाषा ही बॉडी लैंग्वेज कहलाता है। तो महत्व क्या है? यह मौखिक संचार को समर्थन और पूरक करता है। मौखिक संचार को क्या करता है? समर्थन देता है और पूरक करता है। साक्षात्कार के लिए तैयारी कैसे की जाती है? तो कंपनी के बारे में जानकारी, संभावित प्रश्नों की तैयारी और आत्मविश्वास, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू बोलते हैं साक्षात्कार को, इंटरव्यू के लिए। टीम वर्क के लाभ क्या है? टीम वर्क का पूछा गया है, तो विविधता, रचनात्मकता, समस्याओं का प्रभावी समाधान। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विकास क्या है? तो व्यक्तिगत विकास क्या हो जाएगा? तो यह आत्म सुधार और क्षमता विकास की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, मालूमात के प्रभावी ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? मालूमात मतलब यहाँ पे आपको बता दिया है इन्फॉर्मेशन। क्या? इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना। यहाँ पे आप मालूमात को काट के यहाँ पे सूचना लिख सकते हैं, ये यहाँ पे कुछ वर्ड अलग आ गया है, सूचना लिख सकते हैं। ठीक है, संरचित और सुसंगत तरीके से क्या ढंग से प्रस्तुत किया जाता है? तो संरचित और सुसंगत ढंग से तरीके से करते हैं। प्रभावी बैठक के लिए क्या आवश्यक है? तो एजेंडा, समय प्रबंधन और क्रियावली। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान में संचार का क्या महत्व है? तो यह मुद्दों को स्पष्ट करता है और समाधान में सहायक होता है, याद रखिएगा। ये आपके लगभग 50 क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिए हैं, कम से कम समय में करवाए हैं। आप चाहें तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। बाकी सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, वहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको दे दूंगा। और इसका जो पार्ट 2 है वो जल्द ही आएगा। इसका जो पार्ट 2 आएगा तो चैनल को जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक कर देंगे और शेयर जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं, बहुत कम संख्या में करते हैं, कमेंट भी कर दिया करो कैसा वीडियो लगा, क्या है और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो पार्ट 2 के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, आपने वीडियो पूरा देखा, धन्यवाद।